हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपना गांव अपना देश चैनल और मैं हूं आपके साथ मेहरबान अंसारी। तो दोस्तों, लगातार लोकसभा चुनाव व अन्य मुद्दों को लेकर मैं आपकी बात प्रमुखता से उठाता रहता हूं और लगातार कुछ न कुछ बातें आपको मैं बताता रहता हूं। तो दोस्तों, इसी कड़ी में जैसा आप सभी को पता है, जयंत चौधरी का एनडीए में चले जाने के बाद कल उन्होंने ऐलान कर दिया कि इनकी 2 सीटें मिली हैं और बागपत व बिजनौर लोकसभा उन्हें दी गई। वहीं एक एमएलसी भी उनको दिया गया है और उनको एक मंत्री पद भी कल उनकी शपथ भी होगी। अनिल चौधरी जो कि पुरकाजी विधानसभा से आते हैं और लगातार लोकदल एक बार फिर चर्चा में आ गई है। तो दोस्तों, ये चर्चा इसलिए खास हो जाती है क्योंकि लगातार मुस्लिम लीडरशिप की बात कही जा रही थी, मुस्लिम वोट बैंक की बात कही जा रही थी। जिस मुस्लिम वोट बैंक से लोकदल को 9 विधायक चुनकर अब की बार विधानसभा गए हैं, उन्हीं को लेकर मैं आज आप सबके बीच एक खास चर्चा करने वाला हूं। और जिस जनता ने जयंत चौधरी को पल्ला भर भर के वोट दिया, मैं उस बारे में आपको आज खुलकर बताने वाला हूं। तो दोस्तों, मैं लगातार अपने चैनल के माध्यम से आपकी बात को बुलंद करता हूं और लगातार अपने मीडिया पत्रकार बंधुओं की बात को भी अपने चैनल के माध्यम से कहता हूं और मैं किसी भी बात से संकोच नहीं करता, लगातार आपकी बात को प्रमुखता से उठाता रहता हूं। तो शामली जिला हो या मुजफ्फरनगर जिला हो या मेरठ जिला हो या बागपत जिला हो, सभी जिले की विधानसभाओं व लोकसभाओं में मुस्लिम लोगों ने जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल पार्टी को खूब वोट किया है। और 2022 विधानसभा चुनाव में आपने भी देखा होगा, कुछ चंद वोटों से ही कुछ उनके जो टिकटार थी चुनाव लड़ रहे थे वो हारे भी हैं और कुछ जीते भी हैं। तो दोस्तों, इसी कड़ी में वसीम अकरम त्यागी पत्रकार हैं, उन्होंने उनकी बात को मुस्लिम लीडरशिप को प्रमुखता से उठाया। दोस्तों, जैसे मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि क्या क्या कारण रहे, मंत्री पद किसको मिलेगा, इसको लेकर मैंने आप सबको जानकारी दी थी। और वही बात करते हैं शामली विधायक थाना भवन से जो विधायक हैं अशरफ अली खान साहब, उनको मंत्री पद को लेकर खासा जिक्र पूरी लोकसभा में बना हुआ था कि उनको मंत्री पद मिलने वाला था। और मंत्री पद में अगर उनको मिलता तो शायद कहीं ना कहीं लोग उनकी तरफ आकर्षित होते और मुस्लिम वोट बैंक भी वो खींचने में कामयाब रहते। और मुस्लिम की राजनीति करने वाले आज वो बिक गए और ये खुलकर वसीम अकरम त्यागी पत्रकार ने काफ़ी प्रमुखता से उठाया और अखबार में आज एक बहुत बड़ा लेख भी छपा है। उस लेख को भी मैंने जैसे पिछली बार आपको पढ़कर सुनाया था, वो आज फिर एक बार दोबारा फिर आपके सामने आ चुका है और लगातार मैं इन बातों को उठाता रहता हूं। तो दोस्तों, ये दैनिक सियासत अखबार की ये कटिंग मेरे पास है जो मैं आपके सामने भी पेश करने वाला हूं और इस खबर को आज मैं पूरी पढ़कर आपको सुनाने वाला हूं। तो दोस्तों, ध्यान से सुनना और मेरी बातों पर गौर करना। मैंने आपसे क्या कहा, मेरे चैनल का नाम जो कि पहले कुछ और था, मैंने अब आज अपने चैनल का नाम अपना गांव अपना देश और आपकी हर खबर जनता की आवाज़ को मैं अपने इस चैनल के माध्यम से उठाने की कोशिश करूंगा और लगातार मैं जैसे करता भी रहता हूं। तो दोस्तों, दैनिक सियासत टाइम्स में दैनिक सियासत जो एक अखबार है और ये शायद छोटा अखबार है लेकिन बात इन्होंने बहुत बड़ी लिखी है, इसको मैं आप सबके बीच आज पढ़कर सुना देता हूँ। इसकी जो हेडलाइन है, सबसे पहले तो मैं आपको वो सुना देता हूँ और जितनी भी बातें इसमें लिखी है मैं उनको स्टेप बाय स्टेप आप सबको सुना देता हूँ। तो हेडलाइन में जो लिखा है सबसे पहले वो सुनिए। दलित समाज को मंत्रालय, जाट और गुर्जर को टिकट, मुस्लिम विधायकों का दावा, रालोद ने कर दिया रिजेक्ट। जयंत चौधरी के प्रतिनिधियों पर उठा सवाल, अशरफ और गुलाम दोनों मंत्री पद से महरूम, विधायक समर्थकों के फिर हाथ लगी मायूसी। जी हाँ, जैसे ही कल अनिल ने लखनऊ के राजभवन में मंत्री की शपथ ली, शामली जिले में एक बार फिर मायूसी हाथ लगी। जो लोग चाह रहे थे कि अशरफ अली खान को मंत्री पद मिल जाए, उससे कहीं ना कहीं लोगों के कामों में और एनडीए की तरफ झुकाव व लोकदल की तरफ जो झुकाव था वो और ज़्यादा बनने के आसार दिखाई दे रहे थे। एक बार फिर थाना भवन व पूरे शामली जिले के लोगों को गहरा झटका लगा जब अशरफ अली खान को मंत्री नहीं बनाया गया। यही हाल सिवाल खास विधायक गुलाम मोहम्मद की भी है, जो उनको लेकर भी काफ़ी चर्चाएं थी और चर्चा भी काफ़ी बनी थी। तो दोस्तों, उनको भी मैं पढ़कर इस पूरे अखबार की कटिंग में आज आपको सुनाने वाला हूँ। तो आइए सुनिए अखबार में क्या क्या लिखा है। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को अपने दूसरे कार्यालय में
मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए सहयोगी दलों का ख्याल रखा और 4 लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। इसी के साथ भाजपा की तरफ से पूर्व से लेकर पश्चिम तक सियासी समीकरण साधने की कोशिश हुई है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार के बाद वरिष्ठ पत्रकार वसीम अकरम त्यागी ने जयंत चौधरी के प्रतिनिधियों पर सवाल उठाया है कि रालोद ने जिस मुस्लिम समाज के सहारे अपने 9 विधायक जिताए, उसी जमात में शामिल 2 मुस्लिम विधायकों में से किसी को भी जयंत चौधरी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करा सके और दोनों विधायक पार्टी की तरफ से मिलने वाले एजाज और इकराम से महरूम रह गए। जबकि इससे पहले लोकसभा और विधान परिषद के लिए टिकट वितरण में भी मुस्लिम समाज के किसी नेता को जयंत चौधरी ने जगह नहीं दी है। ये बहुत बड़ी बात पत्रकार के हवाले से उठी और अखबार की भी मैं तारीफ करना चाहूँगा जिन्होंने इतनी बड़ी बात को, मुस्लिम बातों को तरजीह दी है और प्रमुखता से उठाया है। गौरतलब है कि भाजपा के साथ हुए रालोद के गठबंधन को लेकर शुरुआत से ही मुस्लिम समाज की निगाहें दोनों मुस्लिम विधायकों पर लगी थी। हाल ही के दौरान हुए राज्यसभा चुनाव में दोनों विधायकों ने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान कर गठबंधन को भरोसा दिलाया कि वे शीर्ष नेतृत्व के साथ हैं। सोमवार को शाम जब रालोद ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया तो बागपत से जाट नेता राजकुमार सांगवान और बिजनौर से गुज्जर नेता चंद्र चौहान पर भरोसा जताया। इसके अलावा होने वाले विधान परिषद चुनाव में योगेश चौधरी को उम्मीदवार बनाया, जिसके बाद मेरठ जिले और बागपत लोकसभा की सिवालखाट सीट से विधायक गुलाम मोहम्मद व शामली जिले की थाना भवन सीट से विधायक अशरफ अली समर्थकों सहित आस लगाए बैठे थे कि रालोद का शीर्ष नेतृत्व होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में मुस्लिम समाज की पैरोकारी करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मंगलवार को दोनों विधायकों और समर्थकों की इस उम्मीद पर उस समय पानी फिर गया जब पुरकाजी के विधायक और दलित नेता लीन कुमार को मंत्री पद की शपथ रालोद कोटे से दिलाई गई। इसके तुरंत बाद ही मुस्लिम समाज को हिस्सेदारी न दिए जाने पर जयंत चौधरी के प्रतिनिधि को लेकर सवाल उठने एक बार फिर शुरू हो गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विशेषज्ञ वसीम अकरम त्यागी ने सवाल उठाते हुए कहा कि रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने 2 लोकसभा और 1 विधान परिषद की सीट पर एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया गया, जबकि विधानसभा चुनाव में मुसलमानों ने एक तरफा वोट किया था और इससे स्पष्ट हो गया कि जयंत प्रतिनिधि देने के नाम पर भी चवन्नी ही निकले। रालोद के कोटे से एससी समुदाय से आने वाले अनिल कुमार यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री बने हैं। रालोद के कोटे से गुज्जर समाज से आने वाले चंदन चौहान को बिजनौर से लोकसभा का टिकट दिया गया है। रालोद के कोटे से ही जाट समाज से आने वाले डॉक्टर राजकुमार सांगवान को बागपत से लोकसभा का टिकट दिया गया है। रालोद के कोटे से जाट समाज से आने वाले योगेश चौधरी को विधान परिषद भेजा जा रहा है, लेकिन 2020 में जब जयंत चौधरी के पीछे यूपी पुलिस जब लाठियां मारने को दौड़ी तो वो लाठियां भी रालोद के मुस्लिम कार्यकर्ताओं की पीठ पर पड़ी थी। 2002 के चुनाव में मुस्लिम ने जयंत की एक तरफा वोट दिया। जयंत एनडीए में शामिल हो गए। अब यह कहना जरूरी हो गया कि जयंत एनडीए में जाए या आईएनडीए में जाए, लेकिन इन्होंने मुसलमानों से जो वोट मिला उसके अनुपात में हिस्सेदारी देनी चाहिए थी, जिसे देने में वो नाकाम रहे। वसीम अकरम त्यागी ने सवाल उठाया कि वे जयंत चौधरी के सोशल इंजीनियरिंग है। ये जाट मुस्लिम गठजोड़ कैसा, जिसमें मुसलमानों का वोट लेकर उस वोट की सौदेबाजी कर डाली और जब कलाकंद बांटने की बारी आई तो अपनों में बांट दी। हालांकि इन सब बातों को लेकर जब रालोद विधानमंडल के उपनेता और मंत्रालय से महरूम रहे सिवालखास विधान सभा के विधायक गुलाम मोहम्मद से बातचीत का प्रयास किया तो संपर्क नहीं हो सका। तो दोस्तों, मैं आपको हर एक बात से रूबरू कराता हूँ। अखबार में जो लिखा है मैंने आप सबको आज पढ़कर सुनाया, लेकिन एक अखबार में और खबर छपी है। इस अखबार का नाम तो सामने नहीं आ रहा, लेकिन इसकी भी हेडलाइन कुछ ऐसी है। तो इसकी हेडलाइन मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। मुस्लिम लीडरशिप को जयंत चौधरी के करारे तमाचे की झन्नाटे गूंजने लगी। ना ही लोकसभा का टिकट, ना ही विधानसभा का टिकट और मंत्रिमंडल में बुलावा तक न मिलने से दंग रह गए अशरफ व गुलाम मोहम्मद। भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की विरासत मुस्लिम प्लस किसान को आईना दिखाया। जयंत चौधरी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश की सियासत में मुस्लिम लीडरशिप बेबस व असहाय बन गई।
जयंत चौधरी के सामने साहस भी नहीं दिखा पाए मुस्लिम लीडर। ये दूसरा अखबार है और जिसके जो आस मोहम्मद गोल्डी राणा की तरफ से ये खबर लगी है। सहारनपुर बेबस व्यवसाय बने मुस्लिम लीडरशिप को राष्ट्रीय लोकदल सुप्रीमो जयंत चौधरी ने करारा तमाचा मारकर साबित कर दिया है कि मुस्लिम लीडरशिप केवल लालच तक ही सीमित है, न कि समाज व कौम को हमदर्द। जिस कारण पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहावत चरित्रार्थ हो गई है कि लाठी से पूरे समाज की लीडरशिप को घेरा जा सकता है। कभी पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुस्लिम लीडरशिप के बिना राजनीति होना संभव माना जाता है। जब जब सत्ता पलट हुई है, सियासी गलियारों में मुस्लिम लीडरशिप का जलवा अपना अलग अलग रुतबा रखता है। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने में पश्चिम उत्तर प्रदेश व मुसलमान प्लस किसान का गठजोड़ कर राजनीति को बुलंद ऊंचाइयों तक छुआ था। दोस्तों, यही कुछ लिखा है दूसरे अखबार में भी, जो मैंने आपको पढ़कर सुनाया। लेकिन सबसे बड़ी जो खास बात मैं आप सबके सामने बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश के शामली जिले में 3 विधानसभा सीटें आती हैं। इन तीनों ही विधानसभा सीटों पर बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ और तीनों ही विधानसभा सीट अब की बार गठबंधन ने जीती और अच्छी परफॉर्मेंस के साथ ये सीटें गठबंधन ने जीती। जहां कैराना से समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे सपा विधायक नाहिद हसन जीते, वहीं शामली सदर सीट से प्रसन्न चौधरी आरएलडी के सिंबल पर चुनाव लड़े और चुनाव जीते। थाना भवन विधायक अशरफ अली खान आरएलडी के सिंबल पर चुनाव लड़े और वो जीते। जब मुस्लिम वोटों ने उनका जमकर भरपूर स्वागत किया, वहीं मुस्लिम वोट तीनों ही पार्टी के नेताओं को जमकर खूब मिले। तो दोस्तों, बात करता हूं मुस्लिम लीडरशिप की, तो मैं आपके सामने अपने चैनल के माध्यम से कुछ ना कुछ बातें आपके सामने मजबूती से रखता रहता हूं और लगातार आपको मैं बताता भी हूं। दोस्तों, आपको पता होगा एक बार चौधरी अजीत सिंह भी बीजेपी में चले गए थे। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में आरएलडी का सुपड़ा साफ हो गया था और एक विधायक जो लोकदल छपरौली से बना था वो भी बीजेपी में जा बैठा था। तो दोस्तों, ये बात है मुस्लिम लीडरशिप की और लगातार जिन लोगों ने उनको पल्ला भर भर के वोट दिया है उनको जयंत चौधरी ने नकार दिया। और शायद ये मेरी बात किसी को कड़वी लग सकती है, लेकिन सच्चाई यही है और सच्चाई से हमें रूबरू कराती है, क्योंकि मैं अपने चैनल के माध्यम से लगातार आपके बीच और जनता व नेताओं की बात को प्रमुखता से रखता हूं, चाहे वो कोई भी हो, सबकी आवाज में उठाता हूं। तो अशरफ अली खान पहली बार विधानसभा से, थाना भवन विधानसभा से चुन कर गए हैं। पूरे जिले में माहौल था कि वो मंत्री बनने जा रहे हैं। इसको लेकर मुस्लिम वर्ग के लोगों में भी काफी खुशी देखने को मिल रही थी, जो कि अब बिल्कुल नाराजगी के रूप में उभर कर सामने आएगी। और मेरी आज कई लोगों से संपर्क हुआ इस बारे में, तो उन्होंने बताया कि जयंत चौधरी को मुकालता हो गया है और ये मुकालता 2024 में हम उनका दूर करा देंगे। तो दोस्तों, यही राजनीति में कुछ ना कुछ घटता रहता है और लगातार ये खबरें चलती रहती हैं और लगातार मैं भी आप सबकी बातों को प्रमुखता से उठाता रहता हूं। दोस्तों, आप भी मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा क्या मेरे चैनल पे जो मैं बात उठाता हूँ वो सही है गलत है, इसका भी आकलन आप मुझे करा दीजिए। जहां शामली विधानसभा सीट पर अगर बात करें तो ऐसे मुस्लिम चेहरे थे जिसको एमएलसी तो कम से कम मिल जाना चाहिए था। वहीं बात करें कैराना लोकसभा सीट से दावेदारी करने वाले नवाजिश आलम खान को जहां टिकट नहीं दिया गया, उनके बदले उनको एमएलसी तो कम से कम मिल ही जाता। उनको पहले 2022 विधानसभा चुनाव में इसलिए रोक दिया गया, आपको 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ाएंगे, लेकिन एन मौके पर अब उनका टिकट भी कट गया और कैराना सीट बीजेपी के पास भी चली गई। वहीं बात करें तो पूर्व थाना भवन विधायक राव वारिस, ना ही उनको कोई मंत्रिमंडल में जगह मिली, ना ही विधान परिषद का उन्हें टिकट मिला। उनको भी इसीलिए रोका गया था, आप 2024 में आपको चुनाव लड़ाया जाएगा, लेकिन ये सब भी महरूम रह गया। तो दोस्तों, ऐसी और खबरें और ऐसी बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहें और लगातार मैं आपकी बातों को प्रमुखता से उठाता रहूँगा। तो तब तक के लिए बने रहें अपना गांव अपना देश चैनल के साथ। मैं जल्द लौटूंगा आप नई कहानी नई बात के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।